हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। मैग्नेटिज्म के अंदर होते हुए हमने जो सेकंड लेक्चर देखो, फर्स्ट लेक्चर में हमने मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर मैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखूंगा तो वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, और मैग्नेट की तरह बिहेव करते हुए अगर मुझे उसकी मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या करो, उसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो और कॉइल की फॉर्म में उसको करते 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 सोलिनॉइड बना दो। सोलिनॉइड बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पोजेस करेगा। इस चीज को विजुअलाइज करवा रखा है मैंने यहां पर, ठीक है। अगर कोई ऑनलाइन देखेगा तो जो इस लेक्चर के रिकॉर्डिंग के डिस्क्रिप्शन में होगा उसके अंदर ये सेपरेट जो एक्सपेरिमेंट्स हैं और जो हमारे पास सेपरेटली जो इलेक्ट्रिक मोटर या जनरेटर्स के ऊपर जो लेक्चर्स हैं, जो वीडियोस हैं, उनके भी लिंक में डाल ही दूंगा। यहाँ के हिसाब से भी मतलब, क्योंकि अब हमारे सिलेबस में इस साल मोटर कट गई है, मैं बताऊंगा, ओवरव्यू बताऊंगा। और जो ये एक्सपेरिमेंट है जो मैं यहाँ विजुअलाइज कराने की बात कर रहा हूँ उसको बता रहा हूँ किया क्या था। ये तुम्हें दिख रहा है बच्चे, है क्या? ये क्या है, एक कार्डबोर्ड है मेरे पास, सिंपल कार्डबोर्ड है। उसके अंदर हमने क्या किया, खड्डे करके दोनों साइड, और दिख रहा है ये कॉइल घुमाई हुई है ऐसे करके। 3D में देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो अब यहाँ पे जिस टाइम पे सामने से दिख रहा है ना, क्योंकि ऐसे करके शायद क्लियर ना हो, पर अब ऐसे करके दिख रहा है कि नीचे और ऊपर दोनों तरफ क्या है, कॉइल गई हुई है ना। ये हमने क्या करी हुई है, ऐसे करके गोल घुमाई हुई है। अब ये गोल घुमाई हुई जो कॉइल है, अगर मैं इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स डाल देता हूं, आयरन फिलिंग्स जब मैं इसके ऊपर डालूंगा तो रैंडम कहीं कहीं पड़ी है, यहाँ पे कोई मैग्नेट नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो वो आयरन फिलिंग्स रैंडम जहां जहां मैंने ऐसे स्प्रिंकल करी है वो पड़ी रहेंगी। इसके नीचे अब इस कॉइल के दो एंड्स हैं, दो एंड्स होंगे वायर के, उनको जब मैं बैटरी से कनेक्ट करके इसको हल्का हल्का से ऐसे टक टक करके डिस्टर्ब करूंगा तो वो आयरन फिलिंग्स इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड के साथ खुद को अलाइन करना शुरू करेंगे। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, अगर तुम इस कॉइल के ऊपर ध्यान दो तो ये जब कॉइल अंदर जा रही है इस जगह पे तो एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह जा रही है। अब मान लो करंट अगर इस डायरेक्शन में थी तो इसमें ऐसे करके कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे कि नहीं, और वो करंट जब इधर से ऊपर आएगी तो इधर को कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। तो दोनों साइड में अलग अलग तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल्स या फिर ऐसे करके लाइंस हमें दिख जानी चाहिए। इसी को हमने यहाँ विजुअलाइज किया था, ध्यान से देखो, समझो। अभी से हमने क्या किया, यहाँ पे सेम वही कॉइल है जिसको मैंने यहाँ समझाया हुआ है, और अब मैंने इसको क्या कनेक्ट किया हुआ है, इस वाली बैटरी से कनेक्ट करके ऊपर आयरन फिलिंग्स डाले हुए हैं। अब वो दिख रहा है, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, मैंने क्या किया, बैटरी का स्विच ऑन किया, तो यहाँ बीच में तुम्हें कंसेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे हैं छोटे छोटे। अब मैं कर क्या रहा हूं, इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स डाल के सिर्फ ऐसे ऐसे करके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूं, और उस डिस्टर्बेंस के साथ साथ में ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है उसके साथ आयरन फिलिंग्स खुद को अलाइन कर रही है, क्योंकि आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली। बात समझ में आई है? तो ये इस तरीके से हमने क्या देखा है कि ये कंसेंट्रिक सर्कल्स जो बन रहे हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आयरन फिलिंग्स खुद को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अब अलाइन करें। तो ये तरीका है एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज करने का। और इसी के साथ अगर अब मैं ये कहूं कि नहीं, ये तो चलो कॉइल था, हमने बात करी थी सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड और कॉइल में क्या फर्क था, सोलेनॉइड में लेंथ ज्यादा लंबी होती है हमारे पास और रेडियस कम होता है, तो ये हमारा सोलेनॉइड है। अब इस सोलेनॉइड के साथ सेम वही बैटरी के दो वायर्स को हमने कनेक्ट किया हुआ है, और इस पे भी आयरन फिलिंग्स डालने के बाद जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं और थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो तुम्हें दिख रहा है ये थोड़े थोड़े से जो ये अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, लूप्स की फॉर्म में अलाइन करना शुरू कर दिया आयरन फिलिंग्स ने। तो ये एक्सपेरिमेंट मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए है। अगर कोई बच्चा स्कूल में प्रैक्टिकल के लिए बनाना चाहता है, प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, तो बहुत ईजी और सिंपल प्रोजेक्ट्स हैं ये वाले, है ना, सस्ता मजबूत टिकाऊ और बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, और ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है और तुम्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा इससे, ठीक है। और विजुअलाइज करना, कराना बहुत आसान है इसमें, ये बात समझ में आ गई है बच्चा? यहाँ के बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड को चलो विजुअलाइज कर लिया, ये वाला पार्ट समझ में आया। जिस तरीके से अभी हमने किया वो इस टाइप से कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे थे, पर वो सर्कल दोनों तरफ था, तो एक तरफ ऐसे और एक तरफ ऐसे करके दोनों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी। फिर हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, किया था कि नहीं? ये हमने देखा था कि, देखा नहीं था बेसिकली, थ्योरेटिकली हमने सिर्फ पढ़ा था अभी कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको मैं एक्सटर्नल फील्ड में रखूंगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर अपनी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक्सटर्नल फील्ड के साथ किसी ना किसी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स के साथ
कुछ ना कुछ बिहेव करेगा, कुछ ना कुछ उस पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगेगी। That means whenever a current carrying conductor is placed in magnetic field, it experience some force and direction of that force is given by Fleming left hand rule। यही हमने किया था FBI, याद है ना? F क्या था हमारे पास, जो थंब है ये फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट कर रही थी मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट कर रही थी डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको हम थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। देखो मेरे पास फिलहाल जो अभी जो मेरे पास सामान है उसके अंदर मैं थोड़ा सा उल्टा करने वाला हूं, रिवर्स केस कर रहा हूं। मैं क्या करने वाला हूं, मैं कंडक्टर के अंदर मैग्नेट रखने वाला हूं। मैंने क्या बोला था, मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखेंगे तो उस पर फोर्स आएगा। सिमिलरली जो फोर्स है ये तो म्यूचुअल होनी चाहिए। अगर मैग्नेट कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा तो कंडक्टर भी तो मैग्नेट पे फोर्स लगा ही रहा होगा, तो वाइस वर्सा है। अभी मेरे पास जो है यहाँ पे ये बेसिकली एक कॉइल है। ये जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है मैंने, ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझाने के लिए है, लेकिन सिंस जो हमारी फिलहाल रिक्वायरमेंट है उसको ये थोड़ा सा समझा सकता है, टैकल कर सकता है। ये क्या करूंगा मैं, इसको अभी एक मिनट मेन सॉकेट में लगा रहा हूँ, दिखाता हूँ फिर ना। ये दिख रहा है, ठीक है? हाँ जी बच्चे देखो, अब सबको स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा होगा, है ना? ये मेरे पास क्या है, इसके अंदर ये जो है ये क्या होता है बच्चे, ट्रांसफार्मर। ये जो है ये क्या है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का सिर्फ क्या काम है कि जो वो इतनी सारी हमारे पास सप्लाई आ रही है, इतनी सारी मतलब 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अब 220 के साथ पंगे लेना सेफ नहीं है, हमें उसको क्या करना पड़ रहा है, स्टेप डाउन, कम पोटेंशियल पे लेके आ रहे हैं। और फिर उसके थ्रू हम जब यहाँ से, अगर तुम इसको देखोगे, यहाँ के थ्रू हमने कनेक्ट करके कैपेसिटर और ये हीट सिंक वगैरह लगाया, बीच में डायोड्स लगाए, इसका तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली हमने डीसी में कन्वर्ट किया हुआ एंड ऑल। वो तुम्हारे फिलहाल जो तुम्हारा टास्क है वो सिर्फ इस कॉइल पे ध्यान देने का। ये जो यहाँ पे ये हमें कॉइल दिख रही है बच्चा, ये कॉइल ऊपर से ये क्या लगाई हुई है, टेप लगाई हुई है ताकि वो कॉइल खराब ना हो, उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो इस कॉइल को हमने क्या दिया है, पीछे से डीसी सप्लाई दी है। डीसी क्या है, एसी आ रही थी, उसको स्टेप डाउन करके फिर उसको हमने रेक्टिफाई करके डीसी में कन्वर्ट करके इस कॉइल को दिया। एक तरह से सरल भाषा में तुम्हारे लिए बहुत सिंपल क्या किया हुआ है, सिंपल एक बैटरी कनेक्ट करी हुई है, ये मान के चल सकते हो, क्योंकि बैटरी क्या करती है, डीसी सप्लाई ही देती है। अब इसके अंदर होता क्या है, ये जो एक्चुअल प्रैक्टिकल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए मैंने बनाया। इंडक्शन क्या होता है, जिसमें अगर मैं एक कॉइल को, देखो डायरेक्ट कांटेक्ट कोई नहीं है इनके बीच में, और फिर भी मैं अगर इनको पास लेके आता हूं तो ये क्या होना चाहिए, ये दिख रहा है, ये जलना शुरू हो गई है, जबकि डायरेक्ट कांटेक्ट कोई नहीं है बीच में, देख सकते हो इनके बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, और ये फिर भी क्यों जल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। मेरा मेन टास्क अभी तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताने का नहीं है, वो नेक्स्ट क्लास में 12th के अंदर ज्यादा डीपली पढ़ोगे। फिलहाल हम क्या बात करें, फोर्स ऑन द मैग्नेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो है हमारे पास, ये क्या है बच्चा, कॉइल। ये मेरे पास क्या है, अर्थ मैग्नेट, ठीक है? मैग्नेट से सिंपल, ठीक है? इस मैग्नेट को अगर मैं यहां रख देता हूं तो दिख रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा रखा हुआ है, कोई किसी तरीके की डिफ्लेक्शन नहीं है इसमें, सीधा सीधा यहां पे है। अब अगर मैं इसे ऑन कर देता हूं, वो चिपक गया कि नहीं अपने आप, है ना? देखो जरा वापस से देखना, ये जो इसके अंदर फ्लक्चुएशंस हैं वो भी इसी वजह से आ रही हैं, यहां से हम ऑन ऑफ कर रहे हैं जो। अब फिर से देखना एक बारी, ये जो मैग्नेट है, एक काम करते हैं इसको थोड़ी और हाइट पे रखते हैं, ठीक है? ये देखो एक मिनट पड़ा रहे हैं, ये दिख रहा है। अब मैं इसे ऑन करूंगा, दिखा फ्लिप होते हुए, दिखा तुम्हें? अगर मैंने यहां पे रखा है और जैसे ही ऑन कर रहा हूं वो मूव करना शुरू कर रहा है कि नहीं, ये हो क्या रहा है, ये मतलब जैसे ही मैं स्विच ऑन कर रहा हूं इसका, तो इस मैग्नेट की मूवमेंट दिख रही है तुम्हें? वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड के साथ खुद को अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब हो क्या रहा है बच्चा, ये जो हमारे पास मैग्नेट है, ये मैग्नेट इस कॉइल के थ्रू बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड के साथ खुद को अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। वो अलाइन कैसे करने की कोशिश कर रहा है, उस पर कोई फोर्स लग रही होगी, है ना? तो जैसे ही मैं इसके अंदर से कंडक्टर के अंदर से करंट दे रहा हूं तो दिख रहा है उसके ऊपर फोर्स आ रही है, पता चल रहा है? ये कोई बच्चा जिसको ये दिक्कत है इसमें, देखो अभी मैंने क्या किया बच्चा, सिंपल थ्रेड के साथ मैग्नेट को बस फिक्स कर दिया, कुछ और नहीं किया है। दो मैग्नेट्स के बीच में थ्रेड लगा के ये फिक्स किया है। और अब देखो यहाँ पे जब ये बंद है तो किसी तरह की कोई फोर्स नहीं है, बच्चा सामने आ जाओ बस यहाँ पे, हाँ ये ठीक है, ये दिख रहा है तुम्हें?
यहां पे मैग्नेट पे किसी तरह की कोई फोर्स नहीं, और जैसे ही मैं ऑन कर रहा हूं वो दिख रहा है, वो अट्रैक्ट होना शुरू हो गया उधर को, दिखा। अगर मैं अब इसे बंद करता हूं तो वापस उधर गया, और जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो वो दिख रहा है तुम्हें अट्रैक्टिव फोर्स किस लेवल पे अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। और अगर मैं इसके पोल्स को चेंज करने की कोशिश करूं, ये देखो इसकी जगह है, मैं इसको उस साइड कर देता हूं, मैं इसकी पोलैरिटी रिवर्स करके और फिर इसके पास लाके दिखाता हूं, वो होगा ही नहीं, वो उसी के साथ अलाइन ही हो रहा है हर बार, वो दिख रहा है। अगर मैं इसको मैं स्पिन कर रहा हूं इसके पास में, तो भी देखना वो क्या कर रहा है, वो एक सर्टेन डायरेक्शन में आके अलाइन हो रहा है, और मैं जैसे ही ऑफ कर दूंगा तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया, फ्री हो गया। तो ये तो क्लियर समझ में आ रहा है कि इस मैग्नेट के ऊपर इस कंडक्टर के अंदर से जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लग रही है, एक फोर्स लग रही है। क्लियर है ये बात समझ में आ रही है बच्चे सबको, पक्का? ठीक है। अब इसी मैकेनिज्म पे इसी बस बच्चों बंद कर दो, थैंक यू। तो हमारे पास अब जो टॉपिक था अपना जो चल रहा है, हमने क्या डिस्कस किया था, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसी के बेसिस पे एक जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी आती है वो क्या होती है बच्चे, हमारी इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर सबको पता है क्या होती है, इलेक्ट्रिक मोटर हमारे लिए कुछ नया नहीं है। ये जैसे ये टॉय की निकाल के दिखा रखा है, यहाँ पे भी जो मैंने ये पार्ट्स दिखाए हुए हैं, ये सारी एक जो टॉय कार्स होती हैं, जो खिलौने होते हैं, उनके अंदर एक मोटर लगी होती है, उसको विजुअलाइज कराने के लिए मैं निकाल के लाया हूँ, और उसी से हमने देखा है। यहाँ पे ये देखो बच्चे, ये हमारे पास क्या है, ये बेसिक एक इलेक्ट्रिक मोटर है सिंपल सी। और इनका कंसेप्ट क्या होता है, यहाँ पे ये जो थिम्बल्स हैं दिख रहे हैं छोटे छोटे, और ये बात ये नहीं है कि ये छोटी मोटर है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है चाहे बहुत बड़ी है, सबका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम है, दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस सम टॉर्क, इट एक्सपीरियंस सम फोर्स। टॉर्क क्या होते हैं, रोटेटिंग फोर्स को, गोल घूमने वाली फोर्स को टॉर्क कह देते हैं। तो ये जो है इसके अंदर ये जो थिम्बल्स हैं, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ये छोटे छोटे से पॉइंट दिख रहे हैं ना तुम्हें, इनके थ्रू मैं बैटरी कनेक्ट करूंगा तो ये घूमना शुरू कर देगी। किसी भी शेप और डिजाइन में फर्क आ सकता है, दिख रहा है, इसका शेप अलग है लेकिन कंसेप्ट सेम है। अंदर से खोलेंगे, ये एक बड़ी मोटर का पार्ट है, इसको अगर मैं दिखाऊं खोल के तो इसके अंदर भी सेम दिख रहा है, ये ब्लैक ब्लैक, ये क्या है, ये मैग्नेट्स लगे हुए हैं इसके अंदर। और ये हमारे पास क्या है, कॉइल है, दिख रही है कॉइल। इस कॉइल के अंदर ये जो रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है तुम्हें, या ये लगा लो ओवल शेप में ऐसे ऐसे करके लपेटे हुए तार दिख रहे होंगे तुम्हें, दिख रहे हैं ना ये। तो ये जो हमारे पास है ये क्या है, बेसिकली ये कॉइल है। इन कॉइल को रेक्टेंगुलर शेप में जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रखा, और अगर मैं इसे करंट दूंगा कॉइल को तो ये क्या होगी, रोटेट होना शुरू होगी। सेम अगर इसी को मैं छोटे वाले पार्ट को खोल के दिखाता हूं तो ध्यान से देखो, अंदर दिख रहे हैं मैग्नेट, हाँ जी दिख रहे हैं दो मैग्नेट्स, और ये सेम वही कॉइल है, और ध्यान से देखो वैसा ही कुछ रेक्टेंगुलर शेप में इसके अंदर है, उसी तरीके से कॉइल्स लपेटी हुई है। ठीक है, कोई अगर आके देखना चाहता है उठा के खोल खोल के अपने आप देख लेना, बहुत सारी पड़ी है अपने पास, देख लेंगे उसे, डन है। अब ये सिलेबस में नहीं है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक मोटर, लेकिन ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, तो जिसको इसके लिए कुछ समझना है अलग से तो उसकी एक सेपरेट ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है, उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा तुम्हें, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू देख लेना। तो अब हमारे पास जो अब का आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला पार्ट भी अब सिलेबस से बाहर है। जो मैं ये डिवाइस लेके आया था, जो मतलब प्रोजेक्ट है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझाने के लिए था, वो फिर नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, थोड़ा सा समझा देता हूं कि जब भी किसी एक कॉइल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मोटर क्या काम करती है, मोटर में अगर मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखा जिसके अंदर से करंट जा रही है तो घूम जाएगा। जनरेटर क्या करता है, घुमा दो तो बिजली बन जाएगी। यही होता है ना, मोटर और जनरेटर में फर्क क्या है, मोटर क्या है, करंट दिया तो मोटर घूम गई, जनरेटर क्या है, घुमा दी तो करंट बन गई। यही होता है ना विंडमिल में। विंडमिल में क्या होता है, हवा से विंडमिल घूमती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। टर्बाइंस में क्या होता है, पानी के फ्लो की वजह से टर्बाइन घूमता है, जो कि अल्टीमेटली जनरेटर के साथ कनेक्टेड होता है, और हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। यही होता है। तो जनरेटर और मोटर का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। फिलहाल हमारे सिलेबस में जनरेटर और मोटर दोनों ही नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें तो सिंपल क्या है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस सम फोर्स। अब उल्टा करते हैं, हाँ, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस सम फोर्स। अगर मैं उल्टा करता हूं, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कंडक्टर एंड अ मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोल रहा हूं, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट
and a conductor or a magnetic field and a conductor, EMF is generated और we can say current is generated. अब यही जो मेरे पास मोटर है, अगर मैं इसको करंट दे दूंगा तो घूमेगी, और पता है अगर मैं घुमाऊंगा तो करंट बन जाएगी. तुमने डायनामोज लगे हुए देखे हैं, साइकिल के अंदर लगा लेते हैं एक छोटी सी डिवाइस. वो डायनामो कुछ और नहीं है, एक तरह से डीसी जनरेटर ही है वो, और वो सेम मोटर का ही काम कर रहा है. अगर उसको हम करंट देंगे तो वो घूम जाएगा, अगर मैं उसे घुमा दूंगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. वो साइकिल के टायर के साथ कनेक्ट होता है, जब हम साइकिल चलाते हैं तो साथ साथ में वो घूम रहा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है. समझ में आई है? चलो, अब ये फिर है कि ये वाला हमारे सिलेबस में नहीं है तो बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाते, ये बड़ी क्लास के अंदर हम करेंगे. अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है बच्चे हाउस होल्ड सर्किट्स. अब हाउस होल्ड सर्किट्स को एक बार मेरे साथ साथ में समझना बहुत ईजी है. हाउस होल्ड सर्किट में होता क्या है? सबसे पहले देखो, जब खंबे पे से करंट आता है हमारे घर पे, सबको ये पता है, देखो जनरेट जिस टाइम पे होता है, कहीं बहुत दूर जनरेशन स्टेशन है जहाँ पे, जैसे अपने पास भाखड़ा नंगल डैम है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, बहुत ज्यादा पानी को स्टोर करके उस डैम्स के थ्रू हमारे टर्बाइंस घूम के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई. बहुत ज्यादा, मतलब 11,000 वोल्ट की सप्लाई, उसको और स्टेप अप करते हैं 33,000 वोल्ट, 33 केवीए, इतनी वोल्ट पे लाकर हम कंडक्टर्स के थ्रू यहाँ पे हम क्या की भेजते हैं, सप्लाई भेजते हैं. अब हमें इतनी तो नहीं चाहिए, अब वो वहां से इतनी हाई पोटेंशियल पे लाकर भेजने का कारण होता है कि पतले कंडक्टर्स के थ्रू हम उसे भेज सकते हैं. फिर वही है कि वो बहुत इन डेप्थ का टॉपिक है, फिलहाल सीधा हम ट्रांसमिशन पे और घर की डोमेस्टिक सप्लाई पे आते हैं. वहां से आते आते समहाउ ये हमारे पास ये क्या होते हैं, जो शहरों के बाहर हमारे पास सबस्टेशंस होते हैं, उनके थ्रू से स्टेप डाउन करके भेजा जाता है 440 पे, और 440 को फिर डोमेस्टिक के लिए 220 वोल्ट पे हमें घर तक सप्लाई पहुंचा दी जाती है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स. ट्रांसफॉर्मर मैंने दिखाया ही था, ये जो डिवाइस है ये क्या कर रहा है, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ये इलेक्ट्रिसिटी को मतलब उसकी पोटेंशियल बढ़ा और घटा सकता है. डन है? जो बाहर बड़े बड़े से हैं जिनमें आग लगती रहती है गर्मियों में, यही होता है ना कि ट्रांसफार्मर सड़ गया, ट्रांसफार्मर चेंज हो रहा है, वो क्यों? क्योंकि उनका काम है उसके थ्रू ट्रांसमिशन आगे सप्लाई करना. अब हो क्या रहा है, देखो जब घर पे सप्लाई आती है तो कभी नोटिस किया हो, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होते हैं उसके अंदर 3 खड्डे हैं, दिख रहे हैं ना, उनमें 3 होल्स होते हैं. कौन कौन सा? एक जो बड़ा सा है, एक 2 छोटे हैं. जो मोटे वाला होता है उसके अंदर कभी तुम्हारे पास टेस्ट पेन, पता है सबको, टेस्टर होता है जो, उसको अगर डाल के देखोगे, उंगली वगैरह या कोई लोहे वगैरह की चीज डाल के मत देखना, वहीं पे चिपके रह जाओगे. क्या करना है, टेस्ट पेन लेना है, अगर कभी जरूरत पड़े देखने की तो उसमें जब हम टेस्ट पेन डाल के देखेंगे तो जो हमारे पास ये 3 होल्स हैं, पहले वाला और ये 2 नीचे छोटे वाले, इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, अर्थिंग के लिए. ध्यान दो बच्चे, ये क्या होता है, अर्थिंग के लिए. इनमें से कोई एक होल होगा जिसमें जब तुम टेस्ट पेन डालोगे तो उसके अंदर करंट आएगी. ये क्या होता है, लाइव वायर वाला, जहां पे एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी आ रही है. और एक होगा जिसके अंदर करंट नहीं आएगी, ये न्यूट्रल के लिए होता है. ये न्यूट्रल के लिए जो ओवरऑल सर्किट को कंप्लीट करने के काम आएगा. सिर्फ अर्थिंग सेफ्टी के लिए लगाया जाता है. अभी नोटिस किया हो जो बड़ी डिवाइसेस हैं, बड़ी डिवाइसेस कौन सी, जैसे प्रेस हो गई है या फिर कोई जो ज्यादा पावर कंजम्पशन वाली है और जिनको हम टच करें तो उनके साथ हमें रिस्क रहता है कि मेटालिक बॉडी है, हमें करंट लगेगी, उनके अंदर पावर सॉकेट पक्का होता है. उस पावर सॉकेट में ये जो अर्थिंग वाला पॉइंट होगा पक्का होगा. जो छोटी मोटी चीजें हैं ना, पावर सॉकेट क्या होता है बेटा, जैसे जो मोटे वाले से 3 होते हैं, 3 पिन प्लग होता है जो, उसमें ऊपर वाला अर्थिंग वाला है. जो छोटी मोटी डिवाइसेस है ना, जैसे मान लो हम कोई चार्जर की बात कर रहे हैं, वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं कर रहा है, ऊपर से वो जो चार्जर की बॉडी है वो प्लास्टिक की है, वहां से करंट लगने के चांसेस कम है, तो उसमें हमें अर्थिंग वाला सप्लाई देने की जरूरत नहीं होती, तो वो 2 पिन सॉकेट होता है. तो अर्थिंग वाली हम हमेशा मेनली किस में लगा रहे हैं, जो हाई पावर कंजम्पशन वाली डिवाइसेस हैं और जो बड़ी चीजें जिसकी मेटालिक स्ट्रक्चर हो सकता है, मेटालिक बॉडी, जिसको अगर हम टच करें तो उससे हमारे पास करंट लगने की चांसेस हो सकते हैं. तो हमें उस करंट से, उस फॉल्टी करंट से बचाने के लिए अर्थिंग दी जाती है. उसको अब मैं डिटेल में बताने वाला हूं कि है क्या. अर्थिंग से पहले एक बार इस सर्किट को डिस्कस करते हैं, ये चीजें क्या है. देखो हमारे पास जब घर पे सप्लाई आती है तो बच्चा सप्लाई किस तरीके से आ रही है, सबसे पहले बाहर से एक वायर आता है, जिसको, ये जो हमारे पास वायर है, जैसे इसके अंदर मैं दिखाता हूं, यहां पे देखो ये एक वायर आ रहा है, ये जो वायर हमारे पास चल रहा है ग्रीन कलर का मैंने यहां बनाया हुआ, ये क्या है बच्चा, ये हमारे पास है अर्थिंग का वायर. अर्थिंग करते कैसे हैं, जब घर कंस्ट्रक्ट होता है तो बहुत ज्यादा गहरा खड्डा करके उसके अंदर कॉपर की रॉड या फिर उसके अंदर हम थोड़ा बहुत मतलब सॉल्ट डालते हैं, कॉपर डालते हैं, चारकोल डालते हैं और उस रॉड के साथ एक वायर कनेक्ट कर देते हैं.
समझ रहे हो? बहुत डीप इनसाइड द अर्थ हम एक खड्डा करके, बोरवेल करके, उसके अंदर एक रॉड डालते हैं कॉपर की या प्लेट डालते हैं नीचे, और उसके साथ एक कंडक्टर हमने कनेक्ट किया होता है, और वो कंडक्टर हमारे पूरे घर के हर सॉकेट के अंदर उसके थ्रू वायर घूम रहा होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के लिए नहीं है। इस ग्रीन वायर का काम है किसी तरह की कोई फॉल्टी करंट अगर है उसको वापस से अर्थ में भेजने के लिए, ताकि हम करंट से सेफ रहे। फिर आते हैं दो वायर्स जो खंबे पे से हमारे घर पे सप्लाई लेके आते हैं। एक होता है लाइव वायर और एक होता है न्यूट्रल वायर। रेड वाला जो है वो क्या है? लाइव वायर। अब लाइव वायर का मतलब क्या? जिसके अंदर से करंट आएगी। अब एक तार के अंदर से करंट आएगी, जो मैंने 3 सॉकेट वाला एग्जांपल दिया था ना, कि एक में करंट आ रही है एक में नहीं है, तो जो सॉकेट में करंट आ रही है वो लाइव वायर के साथ कनेक्टेड है। अब लाइव वायर जब घर पे आता है, पहले खंबे पे से आते हुए ही वहां पे क्या होता है? फ्यूज होता है। उस फ्यूज का काम क्या है? और वो फ्यूज जगह जगह पे लगेगा, एक यहाँ लगा हुआ है जैसे एक यहाँ लगा हुआ है। अब मैं सीधा घर के अंदर लेके आ रहा हूँ, यहां से कनेक्शन पहुंचा, ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिसिटी मीटर। ये न्यूट्रल वायर है इलेक्ट्रिसिटी मीटर में, जो घर के अंदर बिजली का मीटर लगा होता है बच्चे, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए बिल बनाता है ना? जो अब तो घर के बाहर लगाते हैं ना, अंदर अलाउड ही नहीं है, तो वो जो मीटर लगता है उसके थ्रू अब हमारे घर के अंदर बिजली पहुंच गई है, तो यहां से अब अपने घर के अंदर आ गए हैं। अब सुनना, जब हम अपने घर के अंदर तक पहुंच गए हैं बच्चा, अंदर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी अंदर घर के पहुंचती है मीटर के थ्रू होते हुए, तो ये किस में पहुंचती है? एक बॉक्स होता है, जैसे ये यहाँ पे लगा हुआ है, दिख रहा है? ऐसे ऐसे बॉक्स हर किसी के घर पे होंगे जिसके अंदर एमसीबीज लगी होती है, और एक व्हाइट कलर के बड़े बड़े से कुछ लगे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? फ्यूज। ठीक है, जो व्हाइट कलर के वो बड़े से होते हैं वो क्या होते हैं? फ्यूज। मैं अभी दिखाता हूँ, ये इस टाइप का कुछ लगा होता है वहां पे। अब इनका काम क्या है? देखो, फ्यूज क्यों लगे होते हैं, ये फ्यूज का काम कैसे कर रहे हैं। देखो, हमारे पास जब इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है बच्चे बाहर से, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई आते हुए जब ये एमसीबी स्विच वगैरह लगे हुए हैं सारे, इससे पहले भी हम यहाँ पे फ्यूज लगाते होते हैं, मतलब कि मेन सप्लाई में पहुंचने से पहले भी फ्यूज लगा दो। अब फ्यूज का लॉजिक समझो, होता क्या है? फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। अगर बाहर से करंट आ रही है, मान लो यहाँ पे, ये तो ऊपर वाला तो वायर अलग था, ये लाइव वायर है। ये क्या है बेटा? लाइव वायर, जिसके अंदर से करंट आ रही है। अब बाय चांस किसी रीजन से खंबे पे 2 तार आपस में भिड़ गए, कुछ और शॉर्ट सर्किट हुआ, और यहां से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आनी शुरू हो गई हमारे पास। अगर वो ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट हमारे घर के अंदर पहुंच के, हमारे टीवी के अंदर, एसी के अंदर, फ्रिज के अंदर अगर पहुंच गई, तो उन्हें जला देगी, है ना? बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये जो फॉल्टी करंट है हमारे घर तक के अंदर ना आए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया है? इस लाइव वायर के बीच में मैंने लगा दिया एक फ्यूज। और फ्यूज के अंदर कुछ बहुत ज्यादा तगड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, यहां पर एक वायर लगा हुआ है, सिंपल वायर। लेकिन इस वायर की प्रॉपर्टी क्या है? इसका बहुत ज्यादा हाई स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब थोड़ा सा भी टेम्परेचर हाई करेंगे ये मेल्ट डाउन हो जाएगा। अब कितना ज्यादा होगा? जब वो टेम्परेचर हाई कैसे? अगर यहां से 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, रेगुलर जितनी करंट चाहिए उतनी आ रही है, तो इसमें से जितनी हीट जानी चाहिए उतनी जाएगी, ये बेयर करेगा, ये टूटेगा नहीं। लेकिन बाय चांस पीछे से फॉल्टी करंट आई, करंट ज्यादा हुई या पोटेंशियल ज्यादा हुई, तो हीट ज्यादा जनरेट होगी। H = I² RT का हमें फॉर्मूला पता है। तो अमाउंट ऑफ हीट जैसे ही बढ़ेगी, ये मेल्ट डाउन हो जाएगा। जैसे ही मेल्ट होएगा तो हमारे घर के आगे करंट आनी बंद हो जाएगी। हम कहते नहीं होते कि मे बी फ्यूज उड़ गया, यही कहते हैं ना कि भाई फ्यूज उड़ गया। फ्यूज कैसे उड़ गया? ये बेसिकली जो वायर है ये मेल्ट डाउन होके इवेपोरेट कर गया, ये उड़ गया है। समझ में आई? ये वर्ड कहां से आया, फ्यूज उड़ गया वाला? तो ये जो वायर है ये मेल्ट हो गया है, समझ में आया? और मेल्ट होने की वजह से इस फ्यूज ने आगे घर के अंदर वो जो एक्स्ट्रा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आनी थी उसको जाने से रोक दिया। पता चला है फ्यूज का क्या काम है? फ्यूज एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो कि एक्स्ट्रा या किसी तरह की फॉल्टी करंट, फॉल्टी जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी जो एक्स्ट्रा आ सकती थी, जो कुछ डैमेज क्रिएट कर सकती थी, उससे बचाने के लिए लगाया जाता है। इसी का एक और वर्जन होता है एमसीबी। एमसीबीज क्या होती हैं पता है? जो इसके अंदर लगी होती हैं वो स्विच जैसे जो ट्रिप कर जाती है। अगर बाय चांस हम यहाँ कुछ पंगे ले रहे हैं, जैसे मैं यही अब एक्सपेरिमेंट करते हुए कुछ कर रहा हूँ, और बाय चांस कोई वायर भिड़ गए आपस में, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट अगर वो वायर जुड़े रह गए तो हो सकता है पूरी वायरिंग जल जाए, लेकिन उससे बचाने के लिए क्या है? एमसीबी। एमसीबी इंस्टेंटली ट्रिप कर जाएगी। बाहर से कुछ एक्स्ट्रा लाइट आए, वो ट्रिप कर जाएगी,
ट्रिप करने का मतलब क्या होता है, वो ऑफ हो जाती है, ऑफ होती है, आगे की सप्लाई बंद हो गई। अब जब आगे की सप्लाई बंद हो गई तो फ्यूज के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैनुअली आके वायर चेंज करना पड़ता है, जबकि एमसीबी का सिंपल स्विच की तरह ऑन कर दिया वो फिर चल पड़ी। लेकिन एमसीबी 100% रिलायबल नहीं है, फ्यूज 100% रिलायबल होता है, इसीलिए इसको एमसीबी के साथ में भी लगाया जाता है मेन सर्किट में। ये बात समझ में आ रही है? तो अब इस सर्किट के अंदर ध्यान दो, यहां पे सर्किट में इस एमसीबीज के थ्रू अब ये छोटे छोटे से जो फ्यूज लगते हैं, वो फ्यूज कहां कहां लगते हैं, जैसे अब इंडिविजुअली इस एलईडी के अंदर अपना एक फ्यूज है, जो इन्वर्टर बैटरी लगी होती है उनके अंदर अपना इंडिविजुअल अलग से फ्यूज आता है। कभी बैटरी या इन्वर्टर खरीदने जाओ तो देखना वो एक पैकेट के अंदर एक छोटा सा फ्यूज देते होते हैं। वो फ्यूज कैसा है, इस टाइप का, जो छोटी डिवाइसेस के लिए लगता है, ऐसा। ये दिख रहा है? इसके अंदर सिर्फ एक वायर है सिलेंड्रिकल शेप में और कुछ नहीं है, और ये वायर मेल्ट डाउन हो जाता है ये सिलेंडर से। समझ में आ रहा है? तो ये फ्यूज का मेन काम क्या है, किसी भी तरीके की फॉल्टी करंट से बचाना। बचे शोर थोड़ा कम, ये बात समझ में आई है? अब इसके अंदर हमारे पास हो क्या रहा है, यहां पे जब ये कंडक्टर के अंदर से, मतलब इस करंट जो हमारे पास लाइव वायर जा रहा है, इसके थ्रू हम स्विचेस को करंट देते हैं। ये ध्यान रखना, लाइव वायर कभी भी हम अप्लायंस को नहीं कनेक्ट करते। जैसे अगर यहाँ एक ये फैन लगा है, लाइट्स लगी हैं, एसी लगा है, तो जो लाइव वायर है उसके अंदर से करंट जा रही है, मैं क्या करूंगा, जितने भी करंट के वायर्स हैं उनको हम किससे कनेक्ट करते हैं बच्चा, स्विच से। दिख रहा है? हमने किससे कनेक्ट किया, स्विच से। और जो न्यूट्रल है, ब्लू वाला कनेक्शन दिख रहा है, न्यूट्रल को किससे कनेक्ट किया है हमने, अप्लायंस से। समझ में आ रही है बात? बच्चे, मैं जितना ऊंचा बोलता जा रहा हूं तुम उतना ही मुझे काउंटर करते जा रहे हो साथ के साथ। मैंने बोला शांत रहो, मैं फिर यहां से और मैं एक बार बोलता हूं शांत रहो, तुम एक सेकंड के लिए शांत होते हो, और फिर मैं और ऊंचा बोलता हूं, तुम आगे से और ऊंचा ऊंचा शुरू हो जाता है गुनगुन। बस 5-1 मिनट की बात है, शांति रख लो। हाँ जी, देखो बच्चे, देखो, तो यहां पे हमारे पास जो ये न्यूट्रल वायर है, अब ये ध्यान से देखना, इस न्यूट्रल वायर को हमने अप्लायंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और अगर मैं स्विच ऑन करता हूं तो यहां से करंट आकर इस न्यूट्रल के साथ सर्किट कंप्लीट हो गया कि नहीं। न्यूट्रल वायर का काम क्या होता है, सर्किट को कंप्लीट करना। यहां से करंट आई, स्विच ऑन होते ही अप्लायंस में करंट चली गई, और यही करंट न्यूट्रल के थ्रू होते हुए वापस चली जाती है और पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। जो ब्लू वाली वायर है ये न्यूट्रल वायर है, और उस न्यूट्रल वायर के साथ हमने कनेक्शन उठा के, ब्लैक वाली तो सिंपल हाफ लाइव वायर कहते हैं इसे, जो न्यूट्रल और उसके बीच में कनेक्शन देती है सिर्फ। मेनली ये देखो ना, ये अगर बल्ब लगाया हुआ मैंने, इस बल्ब के साथ न्यूट्रल वायर को कनेक्ट किया हुआ। क्लियर है? तो हम क्या ध्यान रखेंगे, पहला तो कि जो लाइव वायर होती है वो हमेशा किसको मिलती है, स्विच को, और जो न्यूट्रल होती है वो हमेशा किसको मिलती है, अप्लायंस को। और जब हम स्विच ऑन करते हैं तो लाइव वायर और न्यूट्रल के बीच में कनेक्शन बनता है, जिसके थ्रू करंट का फ्लो शुरू होता है अप्लायंस के थ्रू, और वो अपना काम करता है। जैसे बल्ब है तो ग्लो कर जाएगा, फैन है तो चल जाएगा, घूम जाएगा। ये बात समझ में आई है? और इसके अंदर फ्यूज की फंक्शनिंग समझ में आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट ये फ्यूज वाला पार्ट था कि जो फ्यूज है, एक सेकेंड, एक और बस, फ्यूज का काम क्या होता है, फ्यूज हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। बात समझ में आ रही है? फ्यूज कैसे लगेगा बच्चे, सीरीज में। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे पैरेलल में लगा दूंगा, हमें कहता पता है पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में तो भाई करंट, अगर मैं मान लो इसे पैरेलल में लगा देता हूं तो कुछ करंट यहां से चली जाएगी और बाकी बची हुई करंट आगे चली गई, तो घर तो सेफ हुआ ही नहीं। हमें तो ये चाहिए ना कि कोई भी फॉल्टी करंट आए वो घर के अंदर तक पहुंच ही ना पाए। तो अगर मैंने इसे सीरीज में लगा दिया, मैंने क्या किया, अगर मैंने इसे सीरीज में लगा दिया तो आगे जो करंट जाएगी वो फ्यूज से होके ही जाएगी, है ना, वो फ्यूज से होके जाएगी। और अगर फ्यूज से होके जाएगी तो किसी भी तरीके की फॉल्टी करंट हमारे घर के अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? ये बात समझ में आ रही है? तो ये याद रखना है, फ्यूज क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो हमेशा सीरीज में लगेगी, जो किसी तरह की फॉल्टी करंट से हमें बचाने के लिए होता है। डन है? ये हमारे पास डोमेस्टिक जो सर्किट है उसके लिए पार्ट हो गया, ये सर्किट हो गया। बाकी एनसीईआरटी से रीड करेंगे, चैप्टर के अंदर कोई डाउट्स आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर खत्म हो गया।